माय चैनल। मैं हूं शिवानी और कल है टीचर्स डे। तो अगर आप भी एक टीचर हैं और आप भी कल के फंक्शन के लिए कंफ्यूज हैं कि किस तरीके से तैयार हो और किस तरीके से अपना मेकअप करें, तो ये वीडियो मैंने आप ही के लिए बनाई है। तो इस वीडियो को पूरा देखें। और इस वीडियो में मैंने आप सिर्फ मेकअप ट्यूटोरियल नहीं दिया, बल्कि इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ 5 टिप्स भी बताऊंगी मैं, जिसको फॉलो करके आप बहुत ही क्लासी और बहुत ही एलिगेंट लुक पा सकते हैं कल के फंक्शन में। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग अपने मेकअप को स्टार्ट कर रहे हैं और मैं यहाँ पे अपने मेकअप को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले लगा रही हूँ अपने फेस पे प्राइमर। मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और सारी स्किन केयर रूटीन को भी फॉलो कर लिया है। उसके बाद हम लोग लगाएंगे लिप बाम। आप कोई भी लिप बाम अच्छी क्वालिटी का लगा लें, ताकि आप जब लिपस्टिक लगाएं तब तक आपकी जो लिप्स हो वो बहुत अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज्ड रहे। उसके बाद हम लोग लगाएंगे फाउंडेशन। आप जो भी फाउंडेशन चुने वो बहुत ज़्यादा हाई कवरेज का ना हो, बहुत ही मीडियम कवरेज का हो, सो दैट आपका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप ऐसा ना लगे कि आपने बहुत ज़्यादा मेकअप कर रखा है। तो यहाँ पे अब अपने जो भी फाउंडेशन आपने लिया उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लें, ताकि आपके फेस पे वो पता नहीं चले कि आपने फाउंडेशन लगाया है और बहुत ही एक नेचुरल लुक दे। उसके बाद आई मेकअप को स्टार्ट करूँगी मैं। और आई मेकअप में मैं सबसे पहले एक लाइट कलर की जो ऑरेंज कलर की आई शेडो होती है उसे मैं लूँगी और उसको मैं ट्रांजिशन शेड के तरीके से यूज़ करूँगी। तो ये आप अपने क्रीज के ऊपर अच्छी तरीके से लगा लें। और उसके बाद मैं थोड़े से डार्क जो रेडिश कलर की जो आई शेडो होती है उसे मैं लगाऊंगी वहाँ पे, और उसे बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी ताकि वो हमारे आईज़ को बहुत ही अच्छा लुक दे। उसके बाद मैं यहाँ पे एक सिल्वर कलर की आई शेडो को यूज़ कर रही हूँ अपने आईज़ के ऊपर लगाने के लिए, क्योंकि हमें अपना मेकअप काफ़ी ज़्यादा लाइट रखना है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा जो भी ब्राइट कलर्स होते हैं उसे ना लगा के थोड़े लाइट कलर को चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिल्वर कलर के आई शेडो को लगा लिया है और अब मैं अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ, और ये मैं आई शेडो से ही कर रही हूँ। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आपके पास अगर उतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है तो भी आप बहुत अच्छी तरीके से कम प्रोडक्ट्स में ही अच्छा मेकअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसी से अपने आईब्रोज को फिल कर लिया है और उसके बाद अब मैं यूज़ करूँगी आईलाइनर। तो यहाँ पे मैं आईलाइनर जो है ब्लैक कलर की लगा रही हूँ, आप भी ब्लैक ही लगाएं और लेयर भी थिन लगाएं। तो यहाँ पे मैंने अपने आई शेडो भी लगा लिया और आईलाइनर को भी लगा लिया। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अपने कॉम्पैक्ट को, क्योंकि आप जब तक कॉम्पैक्ट नहीं लगाइएगा तब तक आपका फाउंडेशन अच्छी तरीके से सेट नहीं होता है। तो अगर आपको अपने फाउंडेशन को काला नहीं पड़ने देना है और फेड नहीं होने देना है तो आपको कॉम्पैक्ट ज़रूर लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कॉम्पैक्ट भी लगा लिया है और अब मैं यूज़ कर रही हूँ काजल, क्योंकि काजल हमारे जो आईज होते हैं उसको बहुत ही अच्छा लुक देता है और काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग देता है। तो अगर आप काजल यूज़ नहीं करते हो तो आपका जो आई मेकअप है वो फिनिश्ड नहीं लगता है, एक सटल लुक नहीं आता। तो इसीलिए आप काजल को ज़रूर लगाएं। और अब मैं यहाँ पे कॉन्टूरिंग के लिए भी मैंने उसी सेम आई शेडो को यूज़ किया है और उसी के जो ब्राउन शेड है उसको मैं यूज़ करके अपने फेस पे कॉन्टूरिंग कर रही हूँ। और आप अच्छी तरीके से इसे ब्लेंड भी कर लें, सो दैट जो एक शेड आता है कॉन्टूर करने के बाद वो काफ़ी अच्छा शेड आपके फेस पे भी आए। इसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे ताकि वो एक शेड आए, बल्कि एक लाइन ना दिखे। अब हम लोग सेम आई शेडो पैलेट से मैंने जो थोड़े से ऑरेंजिश कलर के टोन थे उसको मैंने यूज़ किया है अपने ब्लश के रूप में, और मैं अच्छी तरीके से इसे ब्लेंड कर ले रही हूँ ताकि बहुत ही नेचुरल लुक हमारे चिक्स को ये दे। अब उसके बाद फिर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी लिपस्टिक, क्योंकि लिपस्टिक मैंने आपको जैसा कहा कि आप पहले अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ कर ले बढ़िया से, सो दैट आप कोई मैट लिपस्टिक लगा रहे हैं तो वो लिपस्टिक आपकी लिप्स को स्मूथ दिखाए और अगर आपकी होठ पे जो भी क्रैक्स हैं वो सारी चीज़ों को हाइड करे। तो इसीलिए आप ज़रूर अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ कर लें। और यहाँ पे मैं अब अपने जो भी एसेसरीज़ होंगे वो मैं पहन ले रही हूँ। आपको भी जो अच्छा लगे आप वो पहन ले, और उसके साथ साथ आपको जिस तरीके के हेयर स्टाइल बनाने हैं वो बना ले, बिंदी लगा ले, जो भी आपको मन करे वो कर सकते हैं।
तो ये था मेरा मेकअप ट्यूटोरियल और अब मैं बात करूंगी उन 5 टिप्स की जिसको फॉलो करके आप काफी क्लासी और एलिगेंट लुक पा सकते हैं। तो मेरा टिप नंबर 1 मेकअप से रिलेटेड है। जैसा कि आपने मेरे मेकअप ट्यूटोरियल में देखा कि मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बताया कि आप किस तरीके से मेकअप कर सकते हैं, पर देन ऑल्सो अगर आप इतना लंबा मेकअप नहीं करना चाहते हो या फिर आप बिगनर हैं, आपको उतना मेकअप पसंद नहीं है या आता नहीं है, तो आप कुछ सिंपल चीज को ही फॉलो करके आप काफी अच्छा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहली चीज ये है कि आपको आपके मेकअप को ना तो बहुत हेवी रखना है और ना तो बहुत लाइट। हेवी इसलिए नहीं रखना क्योंकि आप किसी पार्टी में नहीं जा रहे और आप एक टीचर हैं, तो आपकी पर्सनालिटी को वो लुक सूट करना चाहिए और आपकी पर्सनालिटी को वो कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। और लाइट मेकअप आपको इसलिए नहीं रखना है क्योंकि रोज तो आप लाइट मेकअप ही करते हैं जब भी आप स्कूल जाते हैं या कॉलेजेस जाते हैं। तो आज अगर आप वही सिंपल सी लाइट मेकअप में ही जाइएगा तो कुछ डिफरेंट लगेगा नहीं। तो इसीलिए आपको ऐसा लुक क्रिएट करना है जो कि ना हेवी रहे और ना लाइट रहे। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं कि आप सिंपल अगर लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो आप एक ब्राइट लिपस्टिक लगा लें जो कि रेड या फिर पिंक कलर की हो, और उसके साथ साथ ही आप सिंपली अपने फेस पे क्रीम पाउडर एंड काजल लगा लें। तो ये काफी ज्यादा आपको एक अच्छा लुक दे देगी, क्योंकि ब्राइट कलर जब भी हम लोग ब्राइट कलर की लिपस्टिक लगाते हैं तो वो काफी ज्यादा हमारे फेस को खिला खिला दिखाने लगती है। तो ये चीज आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की। तो जो कि मेरा जो ये टिप नंबर 2 है वो ड्रेस से रिलेटेड है। अगर आप मैरिड हैं तो आपको साड़ी पहनना चाहिए, और साड़ी में भी आप कॉटन, सिल्क की, सुपरनेट इस तरीके की साड़ी को चूज करें, ना कि कोई स्टोन वर्क वाली या कोई जरी वाली, क्योंकि आप एक टीचर हैं तो आपकी पर्सनैलिटी को ये सारी साड़ियां बहुत अच्छी तरीके से एनहेंस करेगी। और अगर आप स्टोन वर्क या उस तरीके की साड़ी पहनते हैं तो वो एक पार्टी फंक्शन के लिए ज्यादा सुटेबल होती है एज कम्पेयर टू टीचर्स डे के लिए। तो आप बिल्कुल इस तरीके की साड़ी पहने। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आप सूट पहन सकते हैं, आप साड़ी भी पहन सकते हैं, काफी डिफरेंट लगेगा। लेकिन अगर आप सूट पहनना चाहते हैं तो उसमें आप बहुत ही एलिगेंट सी कुर्ती और लेगिंग्स को पेयर अप कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप पटियाला या सेमी पटियाला भी पहन सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको आपके जो टीचर वाले लुक है उसको और ज्यादा एनहेंस करेगी। तो ये था मेरा टिप नंबर 2। बात करते हैं टिप नंबर 3 की, जो कि ज्वेलरी और एसेसरीज से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि आप अपने साड़ी को में ज्यादा हेवी वर्क ना रखें, और उसी तरीके से आपको ज्वेलरी में भी बहुत ज्यादा लाइट ज्वेलरीज पहननी है, क्योंकि ये एक तो टीचर्स डे का जो फंक्शन होता है वो दिन में होता है। सेकेंड चीज है कि आपको बहुत क्लासी और बहुत ही ज्यादा सिंपल लुक भी क्रिएट करना, उसके साथ ऐसा लुक भी होना चाहिए जिससे लोगों की नजर आप पे पड़े, काफी कैची टाइप आपका पर्सनैलिटी और आपका मेकअप होना चाहिए। तो उसके साथ साथ ज्वेलरी भी आपको इसी तरीके की पहननी है जो कि एक आई कैचिंग हो पर बहुत ही सिंपल हो। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि मेरी जो साड़ी है उसमें वर्क काफी ज्यादा, ये कॉटन की साड़ी मैंने पहनी है, और इसके साथ साथ मैंने जो ज्वेलरी पेयर अप की है वो बहुत ही सिंपल पेंडेंट है। तो आप बहुत ही सिंपल पेंडेंट या लॉकेट को यूज करें अपने ज्वेलरी के लिए, स्पेशली नेक के लिए। और अगर आपको थोड़ा हेवी पहनना है तो आप इयररिंग्स पे ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, पर नेक की ज्वेलरीज पे तो आप बिल्कुल एक्सपेरिमेंट ना करें। ये तो बात हो गई ज्वेलरी की। अब बात करते हैं एसेसरीज की। तो एसेसरीज में आप एक वॉच पहन सकते हैं जो कि आपकी साड़ी से मैच करता हुआ तो ज्यादा बेटर है। नहीं भी है तो आप सिंपल सी कोई भी वॉच पहन सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। और उसके साथ साथ आप एक क्लच ले सकते हैं, बहुत ज्यादा हेवी वर्क वाले क्लच ना ले, या फिर अगर आप पर्स भी लेना चाहते हैं तो आप थोड़े लाइट वाले, पर हाँ वो थोड़े क्लासी लुक दें वैसे वाली आप पर्स को भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपने हेयर पे बैक पिन जो पर्ल वाले होते हैं वो सारी चीजों को भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। और हाथ के लिए आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं या फिर कोई बैंगल्स पहन सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बात कर लेते हैं टिप नंबर 4 की। तो जो टिप नंबर 4 है वो मेरा हेयर स्टाइल से रिलेटेड है। तो आप अगर साड़ी पहन रहे हैं तो आप किस तरीके से हेयर स्टाइल को बना सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगी कि आप अपने बाल को खुला रखें, क्योंकि डे टू डे लाइफ में आप अपने बाल को खुला नहीं रख सकते, वो कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो आज अगर आप अपने बाल को खुला
खुला रखिएगा तो आपको काफी ज्यादा वो डिफरेंट लुक देगी। तो आप उसके साथ साथ अगर कंफर्टेबल नहीं है पूरी बाल को खुला रखने में, तो जैसे मैंने अपने बाल को हाफ क्लच कर लिया, वैसा आप कर सकते हैं। क्लचर लगा सकते हैं, बैक पिन लगा सकते हैं, हाफ पोनी बना सकते हैं। उसके साथ साथ आप जूड़ा भी कर सकते हैं। और अगर आप सूट पहन रहे हैं तो आप अपने बाल में काफी सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सूट के साथ जो फ्रेंच चोटी होती है और काफी ज्यादा जो गूथे हुए बाल होते हैं वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लुक देते हैं। और अब बात करते हैं टिप नंबर 5 की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर आप इन चारों टिप को फॉलो नहीं भी करते तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये टिप तो जरूर फॉलो करना है। और वो ये है कि आपने जो भी ड्रेसेस पहने हैं या फिर जो भी ज्वेलरी पहनी है, जो भी मेकअप करा है, वो सारे चीजों के साथ आप कंफर्टेबल रहें। क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल रहिएगा तभी आप कॉन्फिडेंट दिखिएगा। तो कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आपकी पर्सनालिटी को और ज्यादा अच्छा दिखाता है और ज्यादा इनहेंस करता है। तो आपकी पर्सनालिटी तभी अच्छी लगेगी जब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और दूसरे अपने आपके फेस पे स्माइल रहेगी। तो आप अपने फेस पे बिल्कुल स्माइल रखें, क्योंकि जब भी आप स्माइल करते हैं तो ऑलरेडी हमारा फेस बहुत ब्यूटीफुल लगने लगता है। तो ये दोनों चीज को तो आपको जरूर करना है। अगर आप पहले की टिप्स को फॉलो नहीं भी करते हैं तो चलेगा, पर ये चीजों को तो आपको जरूर फॉलो करना है। तो चलिए, ये था मेरा टॉप 5 टिप्स फॉर टीचर्स डे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट भी करें। उसके साथ साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसके बगल में जो नोटिफिकेशन का बेल है उससे भी जाके ऑल पे क्लिक कर ले, सो दैट मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियोज होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।